सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बच्चों, ठीक है, मैं और एक लेक्चर लेके आया हूँ और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में हम बच्चों बात करेंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल, आज हम एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि एटम किसको कहेंगे और मॉलिक्यूल किससे कहेंगे बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है बच्चों, ठीक है, जो एंटायर मैटर है यूनिवर्स में, ठीक है, ये उसके जो है, ठीक है बच्चों, दो ऐसे कंपोनेंट्स है जिनका बच्चों, ठीक है, मैटर बना हुआ है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम किसको कहते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए ये ग्रीक वर्ड एटोमियो से निकला है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड बच्चों एटोमियो से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, अनकटेबल। इसका मतलब क्या होता है, अनकटेबल या इनडिविजिबल। इसका मतलब होता है बच्चों अनकटेबल या क्या, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, समझ आए मेरी बात, ठीक है। बहरहाल आगे हम पढ़ेंगे, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा तो हम थोड़ा सा, ठीक है, इसको डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे। तो एटम किसको हम कहेंगे बच्चों, ठीक है, यहां पे मैं इसकी डिफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। इट इज देयर smallest particle of an element which may or may not exist free, या जिसके पास बच्चों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो एटम क्या है बच्चों, ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका है बच्चों, ठीक है, एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, शाबाश, एलिमेंट का, जो, ठीक है बच्चों, फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, मेरी बात समझ आई। यानी इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, कि जो हमारा ये एटम है, एटम बच्चों, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, या इसका मुराद वही है बच्चों, ठीक है। विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली का मतलब क्या है कि एटम बच्चों अगर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है तभी फ्री स्टेट, तभी फ्री नहीं है बच्चों, लेकिन अगर कंबाइंड स्टेट में नहीं पाया जाता है विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, या विद अदर एटम्स, तो इसका मतलब है ये, ठीक है बच्चों, फ्री स्टेट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कॉपर की बात करें या बच्चों जिंक की बात करें, फॉर एग्जांपल, समझा मेरी बात, ठीक है, या हम गोल्ड की बात करें बच्चों, मैं यहाँ पे सिंबल्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर देखा जाए बच्चों ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, ये कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं, मेरी बात समझाई, लेकिन बच्चों फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। मगर अगर वहीं पे देखोगे आप हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन या बच्चों ऑक्सीजन या क्लोरीन, ये ऐसे एटम्स है बच्चों, ठीक है, जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बच्चों हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल की सूरत में पाया जाता है, नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूल की सूरत में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी बच्चों मॉलिक्यूल की सूरत में पाया जाता है, और क्लोरीन भी क्या, मॉलिक्यूल की सूरत में पाया जाता है। तो दे डू नॉट बच्चों एग्जिस्ट फ्रीली, बट दे बच्चों एग्जिस्ट फ्रीली, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और खासकर अगर आप देखोगे जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप 18 है बच्चों, ग्रुप 18, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है बच्चों, उसमें आता है हीलियम, ठीक है, नियोन आता है, उसमें आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है बच्चों, और जीनॉन आता है, मेरी बात समझ आई। तो ये सब के सब जो है बच्चों, ठीक है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ओके, ये सब के सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो अपने ध्यान में रखना है बच्चों कि एटम हम किसको कहेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है बच्चों, एलिमेंट का जो, ठीक है, फ्री स्टेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। और एक चीज, एटम जो है बच्चों, इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इट आल्सो बच्चों, ठीक है, इट आल्सो टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में बच्चों क्या हिस्सा भी लेता है, ठीक है, इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन बच्चों, आप याद रखिए केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा लेता है, ठीक है, वो आगे आप देखेंगे खुद ही, समझा मेरी बात। जैसे मैं एक एग्जांपल दे भी देता हूं आपको यहाँ पे, जब मैंने आपसे कहा था फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर को जलाएंगे उसमें कार्बन होता है, वुड को जलाएंगे इसमें भी कार्बन होता है बच्चों, ठीक है, अच्छा क्लोथ को जलाएंगे उसमें भी कार्बन होता है, जब आप जलाओगे बच्चों तो कार्बन एटम्स का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जलेगा तो किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पे, ठीक है, कंबशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा। तो आप देख लीजिए ये एटम है बच्चों, और यहाँ पे भी एटम्स ही दो हैं, ये मॉलिक्यूल की सूरत में, तो इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल जो है इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो है बच्चों, ठीक है, ये भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और जो एटम है ये भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ओके बच्चों। तो आपने इस बात का, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है,
समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, और वी सी बच्चों एटम ने भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, और ऑक्सीजन ये जो मॉलिक्यूल है इसने भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एटम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आता है मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल हम किसे कहेंगे बच्चों, इट इज ऑल्सो देयर smallest particle, it is also their smallest particle, it is also the बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, it is also the smallest particle of an element बच्चों, और कंपाउंड बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, which always ठीक है बच्चों exists freely, which always exists क्या, freely बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का बच्चों, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो ठीक है बच्चों मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बच्चों एलिमेंट का, ठीक है, या कंपाउंड का, जो हमेशा क्या बच्चों, ठीक है, जो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करता है बच्चों नेचर में, ठीक है। और इसके एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए बच्चों, ये तो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, ये फ्रीली बच्चों एग्जिस्ट करते हैं, कहां पे, शाबाश, एटमॉस्फेयर में या नेचर में बच्चों, ठीक है, ओके। तो इसके एग्जांपल्स हम बाकी भी ले लीजिए, जैसे बच्चों ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले लीजिए, जैसे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड जो भी मैंने कहा था, या बच्चों अमोनिया, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या H2SO4 बच्चों, ये सब के सब क्या है बच्चों, दे आर ऑल बच्चों, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स ही है, मेरी बात समझ आई, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, और ये भी बच्चों है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कहा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन बच्चों, ये भी मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना है कि ठीक है ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली बच्चों, ठीक है। और मॉलिक्यूल जो है दे आल्सो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये भी केमिकल रिएक्शन में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। अब मॉलिक्यूल के बच्चों हमारे पास ठीक है 2 टाइप्स आते हैं, समझा मेरी बात, ठीक है। एक को हम कहते हैं बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों, एक को हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक को हम कहते हैं बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और दूसरे को हम क्या कहते हैं बच्चों, दूसरे को हम कहते हैं, ठीक है, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, समझ आया मेरी बात, ठीक है। दूसरे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ क्या, कंपाउंड, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है बच्चों, जो एक ही टाइप के एटम्स का बना होगा, इन्हें हम होमो एटॉमिक भी कहते हैं और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी, जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया बच्चों, जैसे मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, क्लोरीन का एग्जांपल दिया बच्चों, ठीक है। ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब के सब बच्चों ठीक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है, और इन्हें बच्चों होमो न्यूक्लियर और होमो एटॉमिक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है बच्चों हाइड्रोजन जो दो ठीक है दो एटम्स हाइड्रोजन के ठीक है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाते हैं, उनका बच्चों ठीक है जो न्यूक्लियस होगा वो सेम, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में बच्चों एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में भी एक ही प्रोटॉन होगा, दूसरे के पास भी एक ही प्रोटॉन होगा बच्चों, ठीक है, और बाहर वाली शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा दोनों की, ठीक है। तो इन्हें हम बच्चों होमो न्यूक्लियर भी कहते हैं और होमो एटॉमिक भी कहते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ओके बच्चों। नेक्स्ट होता है बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ठीक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं, जो एक ही टाइप के एटम्स का बना होगा, एक ही काइंड के एटम्स का बना होगा। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है बच्चों, ये ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का बना होगा, इसलिए इसको हिटेरियो या हिटेरियो ठीक है एटॉमिक भी कहते हैं या हिटेरियो न्यूक्लियर भी कहते हैं। हिटेरियो का मतलब ये डिफरेंट, यानी ऐसा जो डिफरेंट एटम्स का बना होगा। जैसे बच्चों मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने आपको बच्चों अमोनिया का एग्जांपल दिया था, सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया था और वाटर का एग्जांपल दिया था। बाकी एग्जांपल्स भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने वहां पे दिया कैल्शियम कार्बोनेट या सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों इनको हम क्या कहेंगे, इन्हें हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे, इन्हें हिटेरियो एटॉमिक और हिटेरियो न्यूक्लियर भी कहेंगे, क्योंकि इनके न्यूक्लियर अलग अलग होंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है बच्चों। कार्बन का अलग होगा और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अलग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे, वहां पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, अलग होंगे बच्चों, और न्यूट्रॉन्स भी ठीक है वेरी कर सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, होमो, इनको हम हिटेरियो न्यूक्लियर भी कहते हैं और हिटेरियो एटॉमिक भी कहते हैं, ओके। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ठीक है एटम्स एलिमेंट्स के बने होते हैं, ये सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं। अब और एक चीज बच्चों जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बच्चों एटॉमिसिटी, जिसको हम बच्चों एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में बच्चों नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होता है बच्चों, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द
इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ये चीज आपको हमेशा याद रखती है बच्चों। एटॉमिक स्ट्रीम किसको कहेंगे बच्चों? एटॉमिक स्ट्रीम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स बच्चों कितने प्रेजेंट होंगे, फिर चाहे बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो चाहे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मैंने आपको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की एग्जांपल दी थी, ठीक है, जो एक ही टाइप के एटम्स के बने थे, जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया, नाइट्रोजन का एग्जांपल आपको दिया बच्चों, या क्लोरीन का एग्जांपल दिया, या मैंने आपको बताया था बच्चों ग्रुप 18 में जितने भी हमारे पास बच्चों, ठीक है, ग्रुप 18 में जितने भी हमारे पास बच्चों एटम्स है, ठीक है, तो इनको देखिए, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम डाई एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। जहां पे दो एटम्स होंगे तो इनको क्या कहेंगे बच्चों? डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, यानी इसका मतलब है इन मॉलिक्यूल्स में बच्चों दो, ठीक है, एटम जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह बच्चों जो ग्रुप 18 है इन्हें क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक, इन्हें क्या कहेंगे शाबाश? मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एटम प्रेजेंट है तो मोनो एटॉमिक कहेंगे, समझा मेरे, ठीक है। अगर दो प्रेजेंट है तो डाई एटॉमिक कहेंगे। और इसी तरह बच्चों अगर तीन प्रेजेंट है, जैसे बच्चों, ठीक है, CO2 में आप देखिए कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितने? 3 है, ठीक है। या इसी तरह बच्चों H2SO4 में आप देखिए कितने हैं, ठीक है। इसे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में कितने हैं, जैसे यहाँ पे बच्चों 3 है, समझा मेरे बात, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? ट्राई एटॉमिक कहेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है? 3 है, 3 एटम्स, तो इसे ट्राई एटॉमिक कहेंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 हो गए 3, और 3 और बच्चों ऑक्सीजन कितने? 7 है, ठीक है, तो हेप्टाटॉमिक हो गया। इसी तरह बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, टोटल 5 हो गए, तो इसे क्या कहेंगे? पेंटा एटॉमिक, ठीक है। इस तरह बच्चों इसमें आप ओजोन भी ले सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में, क्योंकि एक ही तरह के बच्चों एटम्स का बना है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? ट्राई एटॉमिक भी कह सकते हैं। तो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में बच्चों, वो आपको गिन के देते हैं, तो आप एटॉमिसिटी लिख सकते हैं। तो बच्चों ठीक है, उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये बच्चों आज का लेक्चर, इंशाल्लाह कल आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक हम लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ठीक है।